लंबू, बहुत बढ़िया साड़ी मिल गई ना हमें। देखना, गौरी दीदी को बहुत पसंद आएगी। उनको जन्मदिन का गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? अरे अभी भी उस औरत की धमकी वाली खच्चर कर रहा है। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे गंगा जी में धक्का दे दूं। ये झुमरू, मजाक मत कर। ऐसे ही वो औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है। 14 मार्च को मुझे और गौरी को अलग कर देगी, ऐसा कहती है वो। कल गौरी का बर्थडे भी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। कुछ ऐसा कर जो उसने कभी सोचा ही ना हो। वो क्या कहते हैं, सरप्राइज दे उसे। सरप्राइज? किसे? अरे गौरी को, और किसे? तुम दोनों गौरी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे हो ना? तू एक काम कर, गौरी को कहीं घुमाने ले जा, 1-2 दिन के लिए। शाम को चले जाओ और दूसरे दिन आ जाना। वैसे भी शनिवार रविवार की छुट्टियां आएंगी ना। ये अच्छा है। और अगर मैं उसे कल ले गया तो 14 मार्च को वो मेरे साथ होगी, और फिर वो कमीनी औरत मुझे गौरी से अलग नहीं कर पाएगी। मॉर्निंग बीबी, क्या हाल है? क्या हुआ गौरी, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? तुझे ऑफिस नहीं जाना? लगता है तेरा प्लान काम कर रहा है। माँ तो प्लीज नॉर्मल है ना, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। मैं जानता हूँ एक औरत के लिए एक राज छुपाना कितनी कितनी मुश्किल बात है, लेकिन प्लीज कंट्रोल। हाँ वो तो है। अच्छा बेटा, मैं मंदिर जाके आती हूँ। आज तो मंदिर जाना ही है। पता है आज कौन सा दिन है? एकादशी है। मैं चाय बना देती हूँ माँ जी। अरे गौरी, मैं कैसे भूल सकता हूँ आज की डेट। गौरी, बिजली का बिल किधर है यार? आज आखिरी डेट है, मैं जा रहा हूँ तो भर देता ना रास्ते में। वो वही ड्रॉअर में पड़ा है। चल अच्छा हुआ तुझे याद आ गया। चल माँ, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा गौरी, बाय बाय। क्यों तड़पा रहा है बेचारी को? अरे माँ तो फिक्र मत कर, जब ऑफिस से लौटेगी ना तो बस किसी भी तरीके से उसे इस एड्रेस पे पहुंचा देना। मैंने वहां पे सब इंतजाम कर रखा है, सेट हो जाएगा जब पहुंचे। तुम्हारा इंतजाम नहीं, मेरा इंतजाम कहो रुद्र। पद्मा बनके मैंने जो तुम दोनों के लिए इंतजाम किया है, उससे तुम्हें खुशी मिले ना मिले, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। तुम लोगों ने मेरी पीयू की जिंदगी नर्क बना दी है, अब मैं तुम लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। देख लेना। मेरे पास अभी प्रियमदा के लिए वक्त नहीं है। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद प्रियमदा बहुत खुश होगी, मुझे यकीन है।
पीहू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लिनिक में होना चाहिए ना। रुद्र, अबे अबे वहाँ पर है। अबे वहाँ मैंने उसे जाते हुए देखा। अबे वहाँ कैसे हो सकता है? वो किसी और का घर है पीहू। नहीं, मैंने उसे देखा। नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। चलो मेरे साथ। लेकिन अबे वो आओ, चलो तुम आओ, आओ मेरे साथ। आओ आओ। पीहू, 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 पीहू। अबे आज पद्मा चाची के घर में क्यों होगा? पद्मा चाची के लेकिन घर मैंने है। उसे देखा है ना अंदर जाते हुए। अबे अबे बोलो। तू वहां पे चाची, चाची यहाँ कोई आदमी आया था यहाँ पे। नहीं तो ये बूटी बकवास कर रही है। मैंने अंदर जाते हुए देखा है अभय को, और वो अंदर ही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं घर पे ही थी, शायद वो पीछे की तरफ किसी के घर में क्या। मैंने उसे यहीं से आते हुए देखा। ये झूठ बोल रही है। चाची प्लीज इसकी बातों में बुरा मत मानना, ये इसकी तबीयत थोड़ी चल रही। लेकिन मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा। नहीं है कोई वहाँ पे। आ तो जाओ, मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम आओ मेरे साथ। प्रियंवदा की ये हालत तेरी वजह से है रुद्र। उसकी जिंदगी की हर तकलीफ तेरी वजह से है। बस एक और दिन, तो उसके बाद बर्बादी के आंसू होंगे तेरी आंखों में, और खुशी के आंसू मेरी आंखों में। कल मैं राम को गौरी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दूंगी। बस तू देखते रह। अरे गौरी बेटा, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। रुद्र ने तुझे 8 बजे ऋषिकेश की चोटी वाले सनसेट पे बुलाया है। लेकिन क्यों माँ जी? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कोई जरूरी काम होगा तभी बुलाया होगा ना। जा बेटा। हाँ माँ जी, लेकिन अभी 8 बजने में तो काफी देर है। अरे पर बेटा, तुझे पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा ना। जा बेटा, वो इंतजार कर रहा होगा। गौरी वहाँ 8 बजे तक पहुंच जाएगी। तब तक रुद्र सारी तैयारियां कर चुका होगा गौरी के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने की। बहुत अच्छा किया पद्मा तुमने रुद्र से ये सब करवा के। अरे राजरानी, ये तो मुझे करना ही था। अब मैं भी तो चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। नारायण की कसम, रुद्र ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। प्लान तो जरूर पूरा होगा, लेकिन रुद्र का नहीं, मेरा। तेरे बेटे और बहू को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देने का, और उसकी शुरुआत होगी आज रात से। ये तो जल्दी आ गई। हैप्पी बर्थडे गौरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय, मैंने उसे अभी देखा। पीहू, अभय यहाँ पे नहीं है। मैंने तुम्हें क्लिनिक पे ड्रॉप किया था। तुम यहाँ पे कैसे आई? सच सच बताना। देखो, तुम्हारा बार बार क्लिनिक से भागा ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
अब मुझे अवॉइड करना बंद करो। गौरी से पहले मेरा हक बनता है तुम्हारी जिंदगी पर, समझे? Say that you love me. Say that you love me. Say that you love me. मैंने डिसाइड कर लिया, अगर तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे तो मैं अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं अपने आप को खत्म कर दूं। You stop it. बोलो आई लव यू। बोलो आई लव I love you. I love you. Really love me? Yes, I love you. Really love me? छोड़ो उसे। Love me? Yes, I love you. गौरी, गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। गौरी, एक मिनट गौरी, मेरी बात तो सुनो। मुझे एक बार अपनी सफाई देने का मौका तो दो। और कितनी बार साबित करना चाहते हो अपने आप को तुम रुद्र? क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? पीहू अब तुम्हारे दिलो दिमाग तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकल चुकी है, यही कहा था ना तुमने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है रुद्र। कितना खूबसूरत तोहफा दिया तुमने मेरे जन्मदिन पर। सरप्राइज के लिए थैंक यू सो मच रुद्र। गौरी, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। जो मैं तुम्हें देख कर आ रही हूँ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो रुद्र। गौरी सुनो, पीहू अपने होशो आवाज खो बैठी है। गौरी, उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रही है। और अगर उस वक्त मैं उससे आई लव यू नहीं कहता तो वो अपनी जान दे देती। गौरी, उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसलिए मैंने उसे आई लव यू। बस रुद्र, मुझे अब इस शब्द पे कोई यकीन नहीं है। मैं अपने मन को मना लिया था रुद्र। मान गई थी इस बात को कि पीहू तुम्हारी जिंदगी का पहला प्यार थी और मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में उसके बाद आती है। तो तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला कि तुम पीहू को भुला चुके हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? क्यों जानबूझकर तुमने मेरा दिल तोड़ा रुद्र? मैं तुम्हारे लिए अपने एक तरफे प्यार से बहुत खुश थी, लेकिन पीहू सिर्फ मेरा बीता हुआ कल है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ गौरी। अरे कोई बात नहीं सुनिए रुद्र। गौरी, गौरी एक ऐसा तो नहीं कि सारे खेल के पीछे पीहू का हाथ है। शायद इसीलिए उसने तभी मुझे आई लव यू बोलने के लिए कहा जब उसे पता था कि गौरी आने वाली है। ये बीमारी, ये सब नाटक था। स्प्लिट पर्सनैलिटी। ओह गॉड, पीहू ये जो गौरी मुझे एक साथ नहीं देख सकती। औरत जो गौरी और मुझे अलग करना चाहती है, 14 मार्च को वो पी हुई है।
बेटा, पति पत्नी में ऐसी छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती है। पद्मा चाची बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, इतनी छोटी सी बात पर मन छोटा मत कर। चाची, आप गौरी से बात करो, मैं उमंग के लिए नाश्ता बनाती हूँ। गौरी बेटा, बेटा इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ यूं मायूस खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। अपने बॉस की शादी में चली जा, उनकी माँ को मदद मिल जाएगी बेटा। नहीं पद्मा चाची, मेरा मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वहां जाने का। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैंने बोला ना जा मतलब जा। बेटा, तूने राम की माँ से वादा किया था ना, और वादा तोड़ना अच्छी बात नहीं है बेटा। अब बेटा, तेरे जन्मदिन पर अगर तेरे रुद्र ने तेरा मुंह मीठा नहीं किया तो क्या हुआ? तू राम की शादी में जाकर लड्डू खा लेना, अपना जन्मदिन वही मना लेना। मैं चलती हूँ पद्मा चाची, लेकिन आप प्लीज रुद्र के लिए ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलिए। बेवकूफ लड़की, तू राम की शादी में नहीं, अपनी शादी में जा रही। आज के बाद तुझे अपने रुद्र को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना होगा। भैया, शेरवानी में बहुत जच रहे हो। हाँ थैंक यू। हाँ बिट्टू, आज तुझे दूल्हा बना देख बहुत खुश हूँ मैं। माँ, अब तो मैंने शेरवानी भी पहन ली है। अब इसके बाद भी अगर मुझे गौरी नहीं मिली ना तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। शुभ शुभ बोलो बिट्टू, शुभ शुभ बोल। ठीक है माँ, तू चल। आजा, यहाँ सीढ़ी है, ध्यान से। माँ, ये पद्मा आंटी तो गौरी भाभी को 8 बजे लाने वाली थी, पर अभी तक पहुंची क्यों नहीं? जल्दी आ जाओ गौरी, अब और इंतजार नहीं होता। क्या हुआ रुद्र? गौरी कल रात भर घर नहीं आई, ऐसा क्या हुआ? शादी के बाद पहली बार उसने अपने मायके में रात गुजारी। कुछ नहीं माँ। अरे कुछ क्या नहीं बेटा, कल उसका जन्मदिन था, तुम दोनों बाहर गए थे और उसके बाद वो सीधी वहां से अपने मायके चली गई। ये क्या बात हुई? रुद्र, सब ठीक है ना बेटा? मैं जाके उसके मायके में बात करती हूँ। मैं सब ठीक कर। कुछ नहीं हुआ है, मैं लेके आता हूँ ना गौरी को। ओके, तू रिलैक्स कर। तू बैठ। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच। हे भगवान, मेरे रुद्र और गौरी के बीच सब ठीक रखना। चली गई? लेकिन कहाँ गई? पता नहीं बेटा, कुछ बताया ही नहीं। वो पद्मा चाची आई थी तो दोनों अभी कुछ देर पहले यहीं थी। कहाँ गई होगी? मैम, वो जो लास्ट रूम में पेशेंट नहीं थी पीहू, वो है नहीं अपने कमरे में। उनके पति आए थे, शायद उन्हें कहीं बाहर लेकर गए डॉक्टर से परमिशन लेकर। नहीं जुबरू, पीहू अभी के साथ नहीं हो सकती। ये पीहू पागलपन की आड़ में ये सारी चालें पूरी कर रही है। अजीब सा डर लग रहा है। सब कुछ आज ही हो रहा है, 14 मार्च को। रुद्र बेटा, कि कुछ देर पहले मैंने पीहू को रायवाला के पास जो आर्य समाज हॉल है उसकी तरफ जाते देखा। वो शादी वाला हॉल? एक बार मुझे गौरी मिल जाए तो मैं पीहू को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूंगा। गौरी और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता।